जानिए रास का अर्थ सही क्या होता है। बहुत ऐसे आज के मूर्ख लोगों हैं जो रास को काम वासना समझ लेते हैं। तो सुनिएगा जरा ध्यान से कि रास का सही अर्थ होता क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण जब 7 साल पार कर गए थे, 8वीं रनिंग चल रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया है। तो ये मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं और जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। लेकिन एक बात कि ये बताओ कि 8 साल के आपके बच्चे के मन में क्या काम वासना जगता है? नहीं। तो ये बताओ कि भगवान तो 8 साल के ही न थे, तो उनके मन में काम वासना कैसे, क्यों? और ये बताओ कि जो रास हो रही थी, क्या उसमें स्त्रियां थी खाली? नहीं, उसमें बड़े बड़े तपस्वी पुरुष लोग थे। अत्रि ऋषि, शंकर जी, नारद भगवान, ये सब थे। बहुत तपस्या करने वाले लोग जब भगवान राम रूप में आए थे, सबको जो वचन दिए थे, उस वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने निधि वन में रास रचाया है। तो 8 साल के बच्चे के मन में क्या काम वासना जागृत हो सकता है? नहीं। तो उसी प्रकार भगवान भी तो 8 साल के ही थे, तो उनके मन में काम वासना कैसे जागृत हो सकता है? दुष्ट लोग कहते हैं कि भगवान ने रास रचाया। अरे भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन काम को जीतने वाला कोई है तो भगवान है। उनके पास काम की कोई बुद्धि नहीं चलती, काम तो उनके पास कर जोड़े खड़ा रहता है और वे कुछ नहीं उनका करता है। काम तो उनका बेटा है, बेटा, और भगवान उनके पिता है। तो ये बताओ कि पुत्र अपने पिता को क्या कर सकता है? तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि तुम्हारा कृष्ण तो रास रचाया। अरे भैया, अरे मेरी माँ, भगवान रास नहीं रचाए। आत्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। फिर से बोलिए, आत्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। रास को कभी बुरा ना मानना। भगवान रास जो रचाए वो सब महातपस्वी लोगों के साथ रचाए। ये बताइए कि आप लोग किसी के यहाँ जाती है तो एक भी श्रृंगार बाकी छोड़कर नहीं जाती। और गोपियाँ तो कोई काजल कर रही थी, एक हाथ में काजल था, एक में नहीं था, फिर भी दौड़ के चली गई। कोई गाय दूह रही थी, गाय दुही, हाथ नहीं धोई, वैसे दौड़ते हुए चली गई। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, पर बच्चे को ज्यों की त्यों छोड़कर दौड़ी चली गई। कोई अपने पति के पास थी, पति रोकता रहा, फिर भी उसने रोका नहीं, दौड़ती हुई चली गई। क्या ऐसा प्रेम आप सभी को है? आप अपने पुत्र को छोड़कर जा सकते हैं भगवान के लिए? अरे भाई, जो गोपियां थी वो साधारण नहीं थी, और वो पुरुष भी नहीं थी, वो स्त्री भी नहीं थी, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन को रास कहते हैं। जब वृंदावन जाओगे ना, तो पुरुष या स्त्री बनकर नहीं, गोपी बनकर जाना होता है, तब भगवान की दर्शन होती है। इसलिए रास को कभी अनर्थ ना समझे। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।